अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, तो तरीके बदलो, इरादे नहीं, इरादे नहीं। तो मेरे सभी वीएलडीए डॉक्टर साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी बायो की क्लास। और बायो की क्लास का जो आज का टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और एक छोटा सा मेरा काम जरूर कर देना भाई, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को बजा देना, यहाँ ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होने के बाद मिल जाए। तो बच्चों, और अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। अब बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को ध्यान से समझते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल अच्छे से हर एक कंसेप्ट आप लोगों को मैं आज क्लियर करवाने वाला हूँ। तो देखिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एनिमल्स में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ टर्म्स का हमें पता होना चाहिए, मेल सेक्स का, फीमेल सेक्स का, और गैमेट्स के बारे में पता होना चाहिए, स्पर्म के बारे में पता होना चाहिए, ओवा एग्स के बारे में पता होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट और एम्ब्रियो, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं मेल एंड फीमेल को। तो मेरे प्यारे साथियों, एक जो एनिमल हैं उनमें क्या है, मेल सेक्स होता है जिनको हम कहते हैं स्पर्म, मेल सेक्स सेल्स होती है उनको कहते हैं स्पर्म्स, ठीक है। और ये किसकी बॉडी में पाया जाता है, मेल की बॉडी में पाया जाता है। और जो एनिमल हैं, ठीक है, जिनमें फीमेल सेक्स सेल्स होती हैं जिनको ओवा या एग्स कहते हैं, ये फीमेल की बॉडी में ही पाए जाते हैं। और ये मिलते हैं हमें एक मेल और एक फीमेल से, एक मेल और एक फीमेल से, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों गैमेट। गैमेट क्या होता है, द मेल गैमेट इन मेल एनिमल्स इज कॉल्ड स्पर्म, कि जो सेक्स सेल्स होती हैं, स्पर्म होता है मेल में, उसको मेल गैमेट बोलते हैं। और ह्यूमन स्पर्म है उसकी लंबाई होती है लगभग 0.05 मिलीमीटर लॉन्ग। और इसका क्या है, हेड होता है, मिडल पीस होता है और एक टेल होती है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। भाई ये देखो ध्यान से, यहाँ क्या है बच्चों, ये इसकी नेक है, गर्दन है, ये इसका हेड है, ठीक है, ये इसका मिडिल पार्ट है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया किस शेप में होती है, स्पाइरल शेप में होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसकी क्या है, टेल है, पूंछ है। और इसके साथ साथ इसमें यहाँ न्यूक्लियस भी होता है बच्चों। और इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसको बोलते हैं हम, आगे वाला जो ये हिस्सा दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं एक्रोसोम। और जो डीएनए है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, आपसे पूछ ले तो आप कहोगे न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों, न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब देखिए आगे, तो जो स्पर्म है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से बना हुआ है जिसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और एक सेल मेम्ब्रेन होती है। और जो फीमेल गैमेट है एनिमल्स में उसको हम कहते हैं ओवम, ओवा या एग। और प्लूरल फॉर्म ओवम की क्या होती है बच्चों, ओवा होती है, ठीक है। और द ओवम एंड एग कंटेन्स वाटर एंड फूड स्टोर्ड ऑन ओवम हैज अ न्यूक्लियस। ये कहता है कि जो ओवम और एग है वो वाटर और फूड को कंटेन करते हैं। और ओवम के पास भी क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस होता है। और जो स्पर्म सेल है इज 100 और इवन 1000 टाइम्स स्मॉलर देन द ओवम। और जो स्पर्म सेल्स हैं वो क्या है बच्चों, ओवम से छोटी होती है, काफी छोटी होती है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। तो जो स्पर्म होता है बच्चों, ये हेड हो गया, ये मिडल पीस हो गया, इसकी टेल होगी यहां से लेके यहां तक। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है स्पाइरल शेप में, ये यहाँ डीएनए पाया जाता है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसको बोलते हैं हम एक्रोसोम, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, तो फीमेल वाली जो हम बात कर रहे थे, यानी ओवा की बात कर रहे थे, ओवा इस तरह से होता है। ये जो बाहर दिख रहा है इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये जो अंदर लिक्विड है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये हो गया बच्चों न्यूक्लियस, और ये हो गया न्यूक्लियोलस, और ये हो गई इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो कड़ी आपको दिख रही है बाहर की तरफ व्हाइट व्हाइट वाली, इसको कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, जोना पेल्यूसिडा। अब ध्यान से देखिए कि
जो ह्यूमन ओवम है वो क्या है, राउंड शेप में होता है। किस शेप में होता है, राउंड शेप में। उसका डायमीटर कितना होता है, 0.15 मिलीमीटर। कितना होता है, 0.15 मिलीमीटर। और जो ओवम है या ओवा है या एग है वो क्या है, सिंगल सेल से बनी हुई होती है, जिसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और सेल मेम्ब्रेन होती है। और बच्चों न्यूक्लियस ओवम है, ठीक है, एंड स्पर्म है, वो दोनों क्या कंटेन करते हैं, क्रोमोसोम्स को कंटेन करते हैं। और क्रोमोसोम्स क्या लेके जाते हैं बच्चों, जीन्स को लेके जाते हैं। किन को लेके जाते हैं, जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं। इसके बाद हमने वहां देखा था जाइगोट। भाई जाइगोट क्या होता है, तो बच्चों जाइगोट होता है कि जब फ्यूजन होगा किसका, एक मेल गैमेट का और एक फीमेल गैमेट का, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स गिव राइज टू ए सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। कि जब एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा, डिफ्यूज होगा, ठीक है, तो वहां से जो हमें सेल मिलेगी उसको बोलेंगे जाइगोट सेल। और जाइगोट सेल क्या है, ह्यूमन बॉडी की सबसे पहली सेल है, ठीक है। और जो सारे के सारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, वो अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं सिंगल सेल से। कौन सी सिंगल सेल से करते हैं बच्चों, जाइगोट से। कौन सी सिंगल सेल से करते हैं, जाइगोट से। अब जाइगोट नाम ले ले, फर्टिलाइज्ड ओवम कह दे, फर्टिलाइज्ड एग कह दे, तीनों एक ही मीनिंग है। तीनों का मतलब क्या है, एक ही है, कंफ्यूज मत होना। देखो इस तरह से बच्चों, ये एग है और ये हो गया स्पर्म, ठीक है। जब ये इसके न्यूक्लियस के साथ डिफ्यूज होगा तो उससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ ए मेल गैमेट, की मेल गैमेट का फ्यूजन होना किसके साथ, विद ए फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए जाइगोट। यानी जो जाइगोट बनने का जो प्रोसेस है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन है बच्चों, इससे नई सेल प्रोड्यूस होती है। कौन सी, वो होती है जाइगोट। और जब जाइगोट ग्रो करता है ना, तो उसके बाद क्या है, नया बेबी डेवलप होने लगता है। यानी फर्टिलाइजेशन क्या है, जाइगोट बनने का जो प्रोसेस है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद आता है अनबोर्न बेबी इन द यूट्रस इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो। की जो स्टार्टिंग स्टेज होती है जाइगोट से, जब नया बेबी बनना स्टार्ट होता है तो उसको एम्ब्रियो कहते हैं। जैसे जैसे यूट्रस में एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं फोइटस। क्या बोलते हैं बच्चों, फोइटस। अब देखो बच्चों, ये 1 मंथ का फोइटस है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। ये 2 मंथ का है, ये 3 मंथ का है, ये 4 मंथ का, ये 5 मंथ का, ये 6 मंथ का, ये 7 मंथ का, ये 8 मंथ का और ये 9 मंथ का फोइटस है, ठीक है। इसको फीटस भी बोल देते हैं बच्चों। काफी सारी बुक्स है जिसमें फीटस भी लिखा हुआ होता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 1 मंथ से पहले जो होगा उसको एम्ब्रियो बोलेंगे, ठीक है। जो जाइगोट सेल से बना हुआ होगा, मोना बॉडी, इंसान की ह्यूमन बॉडी जो बनी होगी, उसको एम्ब्रियो कहेंगे। अब देखिए बच्चों, जैसे हमने बात की थी कि जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है मेल और फीमेल में कैसे होता है, ये स्पर्म है भाई, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है ओवम यानी ओवा का। जैसे ही ये इसके अंदर एंटर करेगा तो यहाँ से ये इसकी माइटोकॉन्ड्रियाज है, एंटर करते ही ये सीधा न्यूक्लियस से मिलेगा। इनके जो न्यूक्लियस है वो क्या होंगे बच्चों, डिफ्यूज होंगे। और उसके बाद किसका निर्माण होगा, एक जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट इस तरह से बनता है। फिर धीरे धीरे काफी सारे जो जाइगोट्स हैं वो जुड़ के क्या बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी को डेवलप करते हैं बच्चों। अब जो फर्टिलाइजेशन है बच्चों वो 2 तरह से होता है। एक तो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन है जिसमें जाइगोट फीमेल की बॉडी में बनता है। जैसे ह्यूमन हो गए, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है, इनकी बॉडी में ही क्या बनता है, जो ह्यूमन की बॉडी है, जाइगोट है, फर्स्ट सेल है, वो बनती है। तो अब देखिए एक बार पहले, फर्टिलाइजेशन विच अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये मेमल्स में यानी ह्यूमन में होता है, बर्ड्स में होता है और रेप्टाइल्स में होता है। एंड इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल एनिमल पुट्स हिज स्पर्म इनटू फीमेल एनिमल्स बॉडी। कि जो मेल एनिमल है वो अपना स्पर्म फीमेल एनिमल की बॉडी में छोड़ता है
उसके बाद जो ये जो ट्रांसफर होता है स्पर्म का, तो ये स्पर्म कहां बनता है, टेस्टिस ऑफ मेल एनिमल में बनता है और वहां से फीमेल एनिमल की बॉडी में जाता है। तो किस टाइम जाता है, टाइम ऑफ कोपुलेशन जाता है। किस टाइम जाता है, टाइम ऑफ कोपुलेशन। अब टाइम ऑफ कोपुलेशन क्या है बच्चों, तो कोपुलेशन क्या है, ये एक एक्ट है which the male animal transfer his sperm into female animal। यानी कोपुलेशन क्या है कि ये प्रोसेस है मेल एनिमल का जो स्पर्म है उसको ट्रांसफर करना कहां पे, फीमेल बॉडी में, उसको हम क्या कहेंगे, कोपुलेशन। और कोपुलेशन के दौरान क्या है बच्चों, वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स आर डिस्चार्ज इनटू फीमेल बॉडी, कि काफी सारे जो स्पर्म्स है वो फीमेल बॉडी में क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो दीज स्पर्म्स आर फर्टिलाइज द एग इनसाइड द बॉडी। तो फीमेल की बॉडी में ये स्पर्म क्या है, एग के साथ क्या हो जाते हैं बच्चों, फर्टिलाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, ड्यूरिंग कोपुलेशन ए मैन पुट्स हिज स्पर्म इनसाइड ए वुमेन्स बॉडी थ्रू एन ऑर्गन कॉल्ड पेनिस। पेनिस के थ्रू जो मेन है, ठीक है, मेल है, वो क्या है, फीमेल की बॉडी में क्या है, कोपुलेशन के प्रोसेस के थ्रू स्पर्म को क्या करता है बच्चों, ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो बच्चों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ना, द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी से जो बाहर फर्टिलाइजेशन होगा उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ये होता है एम्फीबियंस में, लाइक फ्रॉग हो गया, टोड्स हो गए और फीसिज हो गई। ठीक है, तो एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है बच्चों ये होता कैसे, इसमें मेल और फीमेल एनिमल्स हैं वो रिलीज कर देते हैं अपना स्पर्म और फीमेल अपना एग रिलीज कर देती है वाटर में जहां वो रहते हैं। वहां क्या होता है, ये दोनों मिलकर फर्टिलाइज हो जाते हैं और इनका कोलिजन होता है, ठीक है, स्पर्म और एग के बीच में, और फिर इनका फर्टिलाइजेशन का क्या हो जाता है बच्चों, प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो इसको अब ध्यान से समझिए, एग्जांपल देखिए कि जब एक मेल और एक फीमेल फ्रॉग हैं और फीसिज है वो रिलीज करेगी स्पर्म और एग को वाटर में, तो विच दे लिव, जहां वो रहते हैं, तो जो स्पर्म करेगा वो कोलाइड हो जाएगा एग्स के साथ और फर्टिलाइज हो जाएगा। तो उससे क्या है कि वो इनके बॉडी, फीमेल की बॉडी के बाहर की तरफ ही होगा, अंदर नहीं होगा बच्चों, इसीलिए इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और जो जाइगोट ग्रो होता है बच्चों, डेवलप होता है इनटू ए फुल ऑर्गेनिज्म आल्सो वेरीज इन डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स के अंदर वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कुछ बर्ड्स हैं, बर्ड्स क्या देते हैं बच्चों, एग देते हैं, अंडा देते हैं ना पहले। तो जैसे कि मैं बात करूं, एक हैन है वो क्या है, अंडा देगा और उसके ऊपर बैठ जाएगा कुछ टाइम के लिए और उसको वार्मथ यानी गर्मी प्रोवाइड करेगा। तो इस दौरान क्या है, जाइगोट ग्रो कर जाएगा और डेवलप हो जाएगा पूरी तरह से एक चिक की फॉर्म में, यानी उसके बच्चे की फॉर्म में। और दिस चिक देन कम आउट ऑफ द एग, और अंडे को जो सेल है उसको तोड़ के ये चिक क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, और उसके बाद से इसकी बॉडी है वो क्या है, डेवलप होने लग जाती है। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं डू नॉट गिव बर्थ टू इंडिविजुअल लाइक ह्यूमंस डू। ह्यूमंस की तरह सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं करते, सब में जो प्रोसेस है बच्चों अलग अलग होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चों, एडवांटेज क्या है भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो जो ऑफस्प्रिंग है, जो संतानें पैदा होती हैं बच्चों, ठीक है, वो क्या है, सिमिलर तो होती है पेरेंट्स की तरह, बट आइडेंटिकल नहीं होती। आइडेंटिकल का मतलब सेम कॉपी नहीं होती, थोड़ा बहुत शकल सूरत में बदलाव होता ही होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रमोट करता है डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग्स बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक वेरिएशंस। यानी जो गुणसूत्र हैं, जो जीन्स हैं, उनके कारण ऑफस्प्रिंग्स की बॉडी में कुछ न कुछ वेरिएशंस जरूर आती हैं। और ये किसके कारण आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे फीमेल्स के जो ओवा हैं, ठीक है, और मेल का जो स्पर्म है वो मिलते हैं, तो वहां क्या है, क्रोमोसोम्स 23 होते हैं, तो वो 46 टोटल क्रोमोसोम्स बन जाते हैं जब जाइगोट बनता है। तो वहां पे मां के गुण भी आएंगे और पिता के गुण भी आएंगे, दोनों के गुण आएंगे। तो एक इंसान की बॉडी में, उसकी थिंकिंग में, उसकी शकल सूरत में थोड़ा सा बदलाव तो जरूर आएगा।
ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, व्हाई द अमाउंट ऑफ डीएनए डज नॉट गेट डबल्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो डीएनए हैं वो डबल क्यों नहीं होते। हर एक इंसान की बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स ही क्यों पाए जाते हैं, वो बढ़ते घटते क्यों नहीं। ठीक है, क्योंकि जब एक मेल जो है वो स्पर्म फीमेल में छोड़ता है तो 46 क्रोमोसोम जाने चाहिए और 46 फीमेल के होने चाहिए, तो आपके हिसाब से 92 होने चाहिए। पर बच्चों 92 क्यों नहीं होते, इसका एक कारण है। वो कारण क्या है, ध्यान से पढ़िए। द गैमेट्स आर special type of cells which contains only half amount of DNA as compared to normal body cell of an organism। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, नॉर्मल बॉडी में जितने डीएनए होते हैं यानी जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उनके आधे किसके थ्रू, स्पर्म के थ्रू जाते हैं। ठीक है, यानी जो गैमेट्स हैं उनके थ्रू जाते हैं, ओवा के थ्रू और स्पर्म के थ्रू, दोनों के थ्रू जाते हैं। जैसे एग्जांपल है ह्यूमन का जो स्पर्म है वो 23 क्रोमोसोम्स फीमेल बॉडी में लेके जाएगा और जो फीमेल बॉडी है वो एग में कितने 23 क्रोमोसोम्स कंटेन करती हैं। जब ये दोनों फर्टिलाइज होंगे, फ्यूज होके फर्टिलाइज होंगे, उस दौरान जाइगोट बनेगा और जाइगोट के पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे और यही नंबर एक नॉर्मल बॉडी में होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ह्यूमन बीइंग्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं तो आप कहोगे 46, कितने पेयर्स पूछ ले तो आप कहोगे 23 पेयर्स। समझ गए ना बच्चों। अब है भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो टेक्स प्लेस कैसे करता है, यानी उसका जो प्रोसेस है बच्चों वो कैसे होता है। तो हमने एक बात पढ़ी कि जो मेल पेरेंट है यानी फादर है वो प्रोड्यूस करता है मेल गेमेट्स को यानी स्पर्म्स को। ठीक है, और स्पर्म्स क्या है भाई, सबसे जो स्मॉल सेल है, ठीक है, और एक लंबी टेल के साथ, और उसकी टेल को फ्लैगेलम भी कहते हैं, ध्यान रख लेना। और ये क्या करती है, मूवमेंट करती है। एंड द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा और एग प्रोड्यूस करते हैं। और ओवम के पास क्या होता है, ए लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, यानी द्रव्य होता है, लिक्विड होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों ऐसे होगा, ध्यान से समझो कि ये फीमेल का एग है, 23 क्रोमोसोम्स है इसके पास, ये मेल का स्पर्म है जिसके पास 23 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, जब क्या है, इसका न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस इसके साथ फ्यूज होगा तो ये और ये एग क्या होगा, फर्टिलाइज होगा, तो उस टाइम क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स होंगे यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। उसके बाद जैसे जैसे जाइगोट डेवलप होगा, उसकी ग्रोथ होगी तो उससे एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो में भी कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे यानी 23 पेयर्स होंगे। जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो करेगा तो वहां से फोइटस बनेगा और धीरे धीरे ह्यूमन बॉडी के रूप में डेवलप हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, जो बात हमने की कि जो फीमेल पेरेंट है वो प्रोड्यूस करेगा फीमेल गेमेट्स को। ठीक है, और इसमें उसको क्या कहते हैं, ओवा या एग्स कहते हैं, ओवम भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, और जो स्पर्म एंटर करेगा ओवम के अंदर वो फ्यूज होगा किसके साथ, एक नया सेल बनाने के लिए, और क्या बनाएगा, वो जाइगोट बनाएगा। और जाइगोट क्या है, डिवाइड होगा आगे से आगे की तरफ काफी सारी सेल्स में, और जो जाइगोट जब ग्रो होगा तो उससे क्या डेवलप होगी, एक नया बेबी डेवलप होगा। तो बच्चों ये प्रोसेस था सारा का सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बिल्कुल इजी था। ठीक है, अब एक छोटा सा कंसेप्ट कर लो पबर्टी का। ठीक है, पबर्टी के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बस पबर्टी को डिस्कस कर लो अच्छे से। ये कहता है बच्चों, पबर्टी क्या है, एक एज होती है जिसमें सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होना, बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बॉय और गर्ल दोनों में, और इसके कारण उनमें सेक्सुअली जो मैच्योरिटी है वो आ जाती है, यानी वो क्या है, रिप्रोड्यूस करने के एबल हो जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, पबर्टी। पबर्टी क्या है, वो एज है जिसमें मेल और फीमेल में सेक्स हार्मोन्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी वो ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करने में क्या हो जाते हैं, एबल हो जाते हैं। तो उस एज को क्या कहते हैं, पबर्टी एज कहते हैं। ओनली पबर्टी एज मेल, जिससे क्या होता है, जैसे ही पबर्टी एज अटेंड करेगा मेल तो उसकी जो गोनाड ग्लैंड्स है, कौन सी ग्लैंड्स हैं, गोनाड ग्लैंड्स हैं। ठीक है, टेस्टिस, तो टेस्टिस स्टार्ट कर देगा स्पर्म को बनाना। ठीक है, और जो फीमेल गोनाड है यानी गोनाड ग्लैंड्स है वो ओवेरीज है, वो क्या प्रोड्यूस करेगी, ओवेरीज प्रोड्यूस करेगी और सेक्स हार्मोन्स को क्या करेगी बच्चों, सेक्रेट करेगी। तो जो टेस्टिस है बच्चों वो प्रोड्यूस करता है टेस्टोरेन नाम का हार्मोन, और जो
ओवेरीज हैं प्रोड्यूस करती है फीमेल हॉर्मोन्स, कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन, दो हॉर्मोन्स को क्या करती है, फीमेल प्रोड्यूस करती है, जो फीमेल ओवेरीज हैं वो प्रोड्यूस करती है। अब क्वेश्चन पूछ ले भाई टेस्टिस है कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो आप क्या कहोगे, आपका आंसर रहेगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और ओवेरी यानी फीमेल है, फीमेल जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन है, ठीक है, उसमें जो ओवेरी ग्लैंड्स हैं वो किस तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, एक तो एस्ट्रोजन एक प्रोजेस्ट्रोजन। और बच्चों इस पबर्टी एज में और क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे ही मेल 13 से 14 साल का होगा तो उस टाइम क्या है बच्चों, उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाएगी, हॉर्मोन्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, दाढ़ी मूंछ आनी स्टार्ट हो जाएगी, और उसकी आवाज में भी थोड़ा मतलब उसकी जो आवाज है वो भी थोड़ी भारी हो जाएगी। ये होता है बॉयज में, ठीक है। और गर्ल्स में क्या होता है बच्चों, और इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है वो भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो फीमेल्स है, फीमेल्स में जो पबर्टी की एज होती है वो होती है 10 से 12 साल। कितनी होती है, 10 से 12 साल। 10 से 12 साल की उम्र में उनकी आवाज तीखी होने लगती है, ठीक है। और उनकी जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो भी क्या है, डेवलप होने लगती हैं। अब मेमोरी ग्लैंड्स क्या होती हैं बच्चों, ये होती हैं जिन ग्लैंड से दूध बनता है, मिल्क बनता है, ठीक है। उन ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं, उन ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। और इनके साथ साथ क्या है भाई, उनमें फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये जो सारा जो प्रोसेस होता है ये पबर्टी एज के कारण होता है। जिस टाइम उनमें रिप्रोडक्शन की मैच्योरिटी आ जाती है मेल और फीमेल में, तब उस एज को हम क्या कहते हैं, पबर्टी एज। और पबर्टी एज में जो मेल और फीमेल हैं वो क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। और जो फीमेल्स है बच्चों उनमें फेलोपियन ट्यूब्स हैं, यूट्रस हैं और वेगिना है, वो क्या हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, यानी मैच्योर हो जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं हम जानेंगे, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स को हम डिस्कस करेंगे वहां। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, आज की क्लास यहीं तक, इसको अच्छे से कर लेना बच्चों। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं उनको, और इस क्लास को अच्छे से करोगे तभी वो क्लास आप लोगों को समझ आएगी। और उम्मीद है बच्चों वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी है तो भाई लाइक जरूर कर देना यार क्लास को। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस घंटी को भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और उसके साथ साथ अगर आपको हमारी पीडीएफ फाइल, स्टडी मटेरियल चाहिए, क्विज़ेस ज्वाइन करने हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हमने प्रोवाइड करवा रखा है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, अब दीजिए इजाजत, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।